बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाम और मिस्र की सरजमीन पर अब एक नया दौर शुरू हो चुका था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दमिश्क में कदम रखते ही सिर्फ एक हुक्मरान का किरदार अदा नहीं किया, बल्कि एक ऐसे रहनुमा की तरह सामने आए जो बिखरी हुई उम्मत को एक लड़ी में पिरोना चाहता था। लेकिन दुश्मन भी खामोश नहीं था। सलीबी ताकतें जो बरसों से मुसलमानों की कमजोरियों से फ़ायदा उठा रही थीं, अब घबरा चुकी थीं। उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि अगर ये शख्स अपनी ताकत मुकम्मल तौर पर मुस्तहकम कर गया तो उनकी सल्तनतें ख़तरे में पड़ जाएंगी। इसीलिए सलीबियों ने अपनी चालें तेज़ कर दीं। इस वक्त सलीबी रियासतों में सबसे ज़्यादा ताकतवर ममलिकत यरूशलम थी। उनके क़ले मजबूत थे, फ़ौज तरबियत याफ्ता थी और यूरोपी सिपाही बड़ी तादाद में मुसलसल मदद के लिए आ रहे थे। सलीबियों के सरदार अक्सर मुसलमानों के इलाकों पर अचानक हमले करते, देहात जलाते और मुसलमानों को कमज़ोर करने की कोशिश करते। और यही वो जुल्म था जो सलाहुद्दीन को बर्दाश्त नहीं था। उन्होंने अपने सिपाहियों को जमा किया और एक मजबूत लश्कर तैयार किया। उनका मकसद सिर्फ जंग जीतना नहीं था, बल्कि दुश्मन को ये पैगाम देना था कि अब मुसलमान बेदार हो चुके हैं। लेकिन सलाहुद्दीन जानते थे कि जंग सिर्फ जोश से नहीं जीती जाती। जंग हिकमत और मंसूबाबंदी मांगती है। उन्होंने पहले शाम के इर्द गिर्द के इलाकों में अपनी गिरफ्त मजबूत की, क़लों की हिफाजत बढ़ाई, फ़ौज को मुनज़्ज़म किया और सिपाहियों को बाकायदा तरबियत दी। ये वही फ़ौज थी जिसे वो एक दिन बैतुल मुक़द्दस के दरवाजे तक ले जाने वाले थे। इसी दौरान सलीबियों की तरफ से एक बड़ा हमला हुआ। सलीबी फ़ौज ने मुसलमानों के कुछ इलाकों पर कब्ज़ा करने की कोशिश की और कई काफ़लों को लूटा। मुसलमानों के अंदर गुस्सा और बेचैनी बढ़ने लगी। ये वो लम्हा था जब सलाहुद्दीन ने फैसला किया कि अब जवाब देना ज़रूरी है। उन्होंने अपने लश्कर को हुक्म दिया कि वो दुश्मन के मुकाबले के लिए तैयार हो जाएं। शाम की सरहदों के करीब मैदान में दोनों फ़ौजें आमने सामने थीं। सलीबी फ़ौज भारी ज़र बख्तर पहने हुए थी, उनके घोड़े मजबूत और उनके हथियार तेज थे। उनकी तादाद भी कम नहीं थी। वो अपने गुरूर में थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि मुसलमान हमेशा की तरह बिखरे हुए होंगे। मगर इस बार मंजर मुख्तलिफ था। मुसलमान लश्कर एक नज़्म ज़ब्त के साथ खड़ा था। उनके चेहरों पर ईमान की रोशनी थी और दिलों में एक ही जज्बा था, इस्लाम की इज्जत की हिफाजत। सलाहुद्दीन ने अपने सिपाहियों को मुखातिब किया। उन्होंने कहा, हम आज किसी ज़मीन के लिए नहीं लड़ रहे, हम आज अपने दीन की इज्जत के लिए लड़ रहे हैं। हम आज उन मज़लूमों के लिए लड़ रहे हैं जिनकी चीखें इन ज़ालिमों ने दबाईं, और हम आज उस उम्मीद के लिए लड़ रहे हैं जो बैतुल मुक़द्दस के दरवाज़ों पर बंद है। ये अल्फाज सुनकर लश्कर में जोश की लहर दौड़ गई। जंग शुरू हुई। सलीबियों ने अपने घुड़सवारों को आगे बढ़ाया। उनका हमला शदीद था। ऐसा लगता था जैसे लोहे का तूफान मुसलमानों पर टूट पड़ेगा। कुछ लम्हों के लिए मुसलमान लश्कर पीछे हटने लगा, मगर सलाहुद्दीन ने फ़ौरन अपनी सफ़ों को दोबारा मुनज़्ज़म किया। यही उनकी जंगी ज़हानत थी। उन्होंने अपने तीर अंदाज़ों को हुक्म दिया कि सलीबी घुड़सवारों को निशाना बनाएं। आसमान तीरों से भर गया। फिर उन्होंने अपने घुड़सवार दस्तों को दोनों तरफ से हमला करने का हुक्म दिया। ये एक ज़बरदस्त चाल थी। सलीबी फ़ौज को अंदाज़ा ही ना हुआ कि मुसलमान उनके अतराफ से हमला कर देंगे। उनके कई सिपाही घोड़ों से गिरने लगे और उनकी सफ़ें टूटने लगीं। जंग का मैदान गर्दो गुबार से भर गया। हर तरफ तलवारों की आवाज़, घोड़ों की हिनहिनाहट और सिपाहियों के नारों की गूंज थी। मुसलमानों के नारे बुलंद थे, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये सिर्फ जंग नहीं थी, ये ईमान और जुल्म के दरमियान टकराव था। सलाहुद्दीन खुद मैदान में मौजूद थे। वो अपने सिपाहियों के दरमियान घूमते, हौसला देते और दुश्मन के वार को रोकते। उनकी बहादुरी देखकर मुसलमान सिपाहियों का हौसला कई गुना बढ़ गया। कई घंटों की शदीद लड़ाई के बाद सलीबी फ़ौज पीछे हटने लगी। उनका गुरूर टूट चुका था। ये मुसलमानों की फतह थी। ये पहली बड़ी कामयाबी थी जिसने पूरे इलाके में ये पैगाम फैला दिया कि अब एक नई ताकत उभर चुकी है। अब मुसलमानों में एक ऐसा कायद पैदा हो गया है जो न सिर्फ हिकमत वाला है, बल्कि मैदान में भी दुश्मन को शिकस्त देने की सलाहियत रखता है। इस जंग के बाद मुसलमान इलाकों में उम्मीद की रोशनी फैल गई। लोगों ने कहना शुरू कर दिया,
यही वो शख्स है जो बैतुल मुक़द्दस को वापस लेकर आएगा। लेकिन सलाहुद्दीन जानते थे कि ये सिर्फ इब्तिदा थी। सलीबी ताकतें अभी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई थीं। उनके पास मजबूत क़िले थे, इत्तेहादी थे और यूरोप से मदद आती रहती थी। असल फैसलाकुन जंग अभी बाकी थी, और वो जंग तारीख़ में मार्का-ए हत्तीन के नाम से मशहूर होने वाली थी। आने वाली किस्त में आप पढ़ेंगे कि कैसे सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी फ़ौज को तैयार किया, सलीबियों को घेरने का मंसूबा बनाया और कैसे एक ऐसी जंग करीब आई जिसने सलीबी सल्तनतों की बुनियादें हिला दीं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। आपकी हर राय हमारे लिए कीमती है और यही हमें मज़ीद अच्छी वीडियोस बनाने का हौसला देती है। इंशाअल्लाह जल्द एक नई और मालूमाती वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हम सबका हामी व नासिर हो।